नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, चीन की आक्रामकता झेल रहे फिलीपींस का दिल अब ब्रह्मोस के बाद भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 पर आ गया है और संभावना जताई जा रही है कि फिलीपींस जल्द ही भारत से ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर को खरीद सकता है। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में अधिक जानकारी साझा करने पर सहमति बनी है। और फिलीपींस का लक्ष्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करना है, क्योंकि दोनों देश चीनी आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। दरअसल वहीं अगर फिलीपींस की बात करें तो पिछले कई साल से भारत के मिलिट्री हार्डवेयर में गहरी रुचि दिखा रहा है और इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 और स्वदेशी युद्धपोत भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हालांकि भारत जहां पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन का सामना कर रहा है, वहीं वियतनाम दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ सीना ताने खड़ा है। दरअसल चीनी कोस्ट गार्ड जहाज फिलीपींस के जहाजों को उसी के द्वीप पर जाने नहीं दे रहे और चीन का दावा है कि वे द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और फिलीपींस ने उस पर जबरन कब्जा किया हुआ है। इसी कारण दोनों देशों में कई बार भिड़ंत भी हो चुकी है। फिलीपींस ने चीन की इसी आक्रामकता का काट खोजने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का फैसला किया है। और वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और उनके फिलिपिनो समकक्ष ने जून 2023 में एक संयुक्त बयान जारी कर चीन से दक्षिणी चीन सागर पर 2016 के मध्यस्थ फैसले का पालन करने का आह्वान किया था। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने OMU पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड और फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने 22 अगस्त ICG प्रमुख राकेश पाल और उनके फिलिपिनो समकक्ष एडमिरल आर्टेमियो M अबू की उपस्थिति में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यह किसी फिलिपिनो कोस्ट गार्ड प्रमुख की भारत की पहली यात्रा थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से गोवा में ALH Mk3 जहाज पर एक ग्राहक प्रदर्शन उड़ान का संचालन किया। दरअसल जो है ALH मार्क 3 है ना, ये स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक वेरिएंट है। Mk3 वेरिएंट को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है और यह 5.5 टन श्रेणी का एक मल्टी रोल, मल्टी मिशन और बहुमुखी हेलीकॉप्टर है। ALH Mk3 सबसे आधुनिक निगरानी रडार से सुसज्जित है और 120 समुद्री मील की दूरी तक जहाजों और नौकाओं का पता लगा सकता है और उनकी पहचान कर सकता है, ताकि तटरक्षक बल भारतीय तटीय क्षेत्रों में निगरानी रख सके। और साथ ही साथ ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इसे 30 समुद्री मील तक की दूरी पर भी सबसे छोटे जहाजों की निगरानी करने की अनुमति देता है। दरअसल यह हेलीकॉप्टर समुद्री टोई के अलावा लंबी दूरी तक खोज और बचाव अभियान भी कर सकते हैं। ALH मार्क 3 में कंस्टिट्यूबुलरी मिशनों को अंजाम देने के लिए एक भारी मशीन गन भी लगाई गई है और इसके अलावा फिलिपिनो तटरक्षक प्रमुख ने भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को देखने और भारतीय कोस्ट गार्ड जहाजों का निर्माण कैसे किया जाता है, यह देखने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का भी दौरा किया। फिलीपीन तटरक्षक प्रतिनिधि मंडल ने गोवा में भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज सुजीत का दौरा किया और जहाज के डिजाइन के साथ साथ इसकी बहुभूमिका क्षमताओं को भी देखा। तो दोस्तों, आपका ALH मार्क 3 के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।